Hi friends, welcome back once again. In this lecture, we are going to discuss another important factor. फैक्टर कौन सा फैक्टर? यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर पैरामीटर को चेंज कर दें तो अगर रेजिस्टेंस बदल जाए तो मतलब रेजिस्टेंस उस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। बस जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में लेंथ के बारे में पढ़ा, इस लेक्चर में हम एरिया के बारे में पढ़ेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर या वायर। क्रॉस सेक्शन का एरिया मतलब सिंपल शब्दों में सुन लीजिए कि वायर मोटी कितनी है। ठीक है, लेट सपोज ये वायर है तो ये वायर यहाँ से पता लगेगा ना कितनी मोटी है, तो ये क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस वायर का। ठीक है, ये अगर वायर मान ले तो है तो नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसका डिपेंडेंस क्या है, मतलब अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब अगर वायर को हम पतला या मोटा कर दें तो रेजिस्टेंस भी चेंज होता है, ये हमें मालूम है। अब वो कैसे चेंज होता है वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली proportional to the area of cross section of the conductor या wire, of the conductor या वायर। इतना तो इजी है ये। मतलब क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर या वायर। मतलब किसके, कि वायर मोटी कितनी है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसे बोलते हैं। अब उसके साथ रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। लेट सपोज कैसे लिख सकते हैं, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए। अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कैपिटल ए से डिनोट कर दें तो जो रिलेशन है रेजिस्टेंस का किसके साथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर या वायर के साथ, वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। मतलब अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे मतलब वायर को मोटा करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होते जाएगा बेटा, रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम ये माने क्यों, हमें लॉजिक तो दो, हम क्यों माने, ऐसे थोड़ा मान लेंगे, है ना, ऐसे नहीं मानेंगे, हम डीओ के स्टूडेंट हैं, है ना, मानना चाहिए भी नहीं। जब तक लॉजिक नहीं पता चले नींद नहीं आनी चाहिए बच्चा पार्टी। ठीक है, तो स्टार्ट करते, देखो हम ना दो एग्जांपल्स लेते हैं। लेट सपोज एक वायर है हमारे पास ये, ठीक है जी, और एक वायर हम लेते हैं लेट सपोज ये। ठीक है, अब आप देख लो कि जो वायर 1 है W1 और ये क्या है वायर W2, है ना। वायर 1 का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये कि कितनी मोटी है, वो बहुत कम है एज कंपेयर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर 2। वायर 2 का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बच्चा पार्टी, अगर आप ध्यान से देखो तो वायर 2 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है कि नहीं है, बिल्कुल है ना। ठीक है, अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रैवल करना, इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ एक एंड से दूसरी एंड पर तक जाना किस वाले केस में इजी है, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स आसानी से जाएंगे, है ना। एरिया ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन्स आसानी से जा रहे हैं, मतलब एरिया ज़्यादा मतलब रुकावट कम। तो एरिया ज़्यादा रुकावट कम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो गया क्या बेटा, हो गया ना। ठीक है, तो इसीलिए ये रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करेगा, आराम से जाएगा। आराम से जा रहा मतलब रुकावट क्या होगी बच्चा पार्टी, कम हो गई। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं, कैसे, लेट सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये दिल्ली है और ये चंडीगढ़। तो पहले क्या था, लेट सपोज पहले एक लेन जाने के लिए होती थी, एक लेन आने के लिए होती थी। तो जब एक लेन जाने के लिए होती थी और एक लेन ही आने के लिए होती थी, उस टाइम पे जाना इजी होगा। या अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज अब क्या है, 3 लेन्स जाने के लिए हैं और 3 लेन्स ही आने के लिए हैं।
अब दिल्ली से चंडीगढ़ जाना इजी होगा या पहले? ऑब्वियस सी बात है, अब जाना इजी होगा, क्योंकि एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। अब हमारी कार्स बहुत आसानी से जाती हैं, है ना। तो वही केस है, एरिया बढ़ गया, रुकावट कम हो गई। वही है, एरिया बढ़ा, इलेक्ट्रॉन आसानी से जा रहा है, बिल्कुल आसानी से जा रहा है। इलेक्ट्रॉन आसानी से जा रहा है मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस, रुकावट क्या होगी बच्चा, पार्टी कम हो गई। तो वही तो लिखा है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर या वायर। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे वायर मोटी होती जाएगी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, और जैसे जैसे वायर पतली होती जाएगी रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगी। दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज, सी यू वेरी सून इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू सो मच।